हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम 2.1 ए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय विलियम हॉकर बेटर कार्सेलो। सो प्रॉब्लम 2.1 ए में आज हमने सीखना ये है कि हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन अ प्रॉपर मैनर। ये हमारे पास जो बैलेंस शीट गिवन है, इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर मैनर, इट इज़ नॉट अंडर द प्रॉपर हेडिंग्स। सो इसमें हम देखें, आप इक्विपमेंट आ रहा है, लैंड आ रही है जो कि आपका एसेट है, फिर अकाउंट्स पेबल जो कि लाइबिलिटी है वो आपकी तरह आ रही है। देन अकाउंट्स पेबल आपका करंट एसेट है, सैलरीज पेबल आपकी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पेबल आपकी लाइबिलिटी है, बिल्डिंग आपका एसेट है, कैपिटल स्टॉक आपका कैपिटल में आएगा, कैश आपका करंट एसेट है, फर्निशिंग्स आपका फिक्स्ड एसेट है, स्नोमोबिल्स आपका फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, नोट्स पेबल आपका एसेट आपकी लायबिलिटी है। तो और रिटेन अर्निंग्स की हमने कैलकुलेशन करनी है, तो इसको प्रॉपरली बैलेंस शीट की फॉर्म में बनाते हैं। इसने ए पार्ट में कहा हुआ है, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट December 31, 2011, इंक्लूड अ प्रॉपर हेडिंग एंड ऑर्गेनाइज योर बैलेंस शीट सिमिलर टू एग्जिबिट। इसने दी हुई है 2.9 में। इसमें 16th एडिशन है विलियम हाका बेटनर का, उसमें वो सेम उसने हेडिंग दी है। पहले करंट एसेट्स आएंगे, फिर आपके फिक्स्ड एसेट आएंगे, फिर आपकी करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और फिर आपके पास कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग आएगी। तो रिटेन अर्निंग की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, पहले ए पार्ट्स को सॉल्व सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास सोल्यूशन भी मौजूद है, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास कैश आ जाएगा यहाँ पे, फिर देन अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए बोले थे ताकि इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने। अकाउंट्स रिसीवेबल आ गए, देन आपके पास लैंड है, फिक्स्ड एसेट है, देन बिल्डिंग्स आ जाएगा आपके पास। फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग्स के बाद फर्निशिंग्स है, फिक्स्ड एसेट है, इक्विपमेंट आपका फिक्स्ड एसेट है या लॉन्ग टर्म एसेट है, और स्नो मोबिल्स आपका फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे एसेट्स आ गए। एक फॉर्म में सबसे पहले आपने करंट एसेट्स लिखने हैं, याद रखने हैं, और उसके बाद आपने फिक्स्ड एसेट्स लिखने हैं। ठीक है, सो करंट एसेट में सिर्फ दो चीजें आ रही हैं आपके पास, कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे हैं। ठीक है, कैश आपके पास 31,400 है और अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास $10,600 है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आपने लिखनी है जो कि एक साल में अदा कर रही होती हैं विद इन 1 ईयर। अकाउंट्स पेबल है, फिर आपके पास सैलरीज पेबल है, फिर आपके पास इंटरेस्ट पेबल है 12,000 का। देन आपके पास नोट्स पेबल आ जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी शामिल हो सकता है ये अगर नोट पेबल एक साल से ज्यादा का लिखा हो। ठीक है, फिर आपके पास ऑनर इक्विटी का सेक्शन आता है। ऑनर इक्विटी में हमें कैपिटल स्टॉक तो गिवन था 1,35,000, 1,35,000 का। ठीक है, हमारे पास क्या रिटेन अर्निंग मिसिंग थी, तो ये रिटेन अर्निंग हमने कैसे निकाली है 1,75,000। आप क्या करेंगे, तमाम एसेट्स का टोटल करेंगे। ये 1.030 मिलियन आ रहा था। ठीक है, $10,30,300। इसमें से आप क्या करेंगे, ये सारी आइटम्स को माइनस करेंगे, लाइबिलिटीज वाली साइड की सारी आइटम्स को 1,35,000 तक माइनस करेंगे। ये सारी लाइबिलिटीज का टोटल 7,20,000 था, इसको भी माइनस कर देंगे और 1,35,000 को माइनस कर देंगे, एंड यू विल गेट 1,75,000 एज द बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो आपको पता है कि द सम ऑफ द एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। तो जो आपके एसेट्स का टोटल आ रहा होगा वही आपने टोटल आपने इस तरफ लिख देना है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इक्विटी की तरफ। ठीक है, और इनमें से फिर ये सारी आइटम्स माइनस करके सिर्फ ये वाला आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मालूम कर लिया इसका रिटेन अर्निंग का रिमेनिंग बैलेंस। अब सेकंड चीज वो हमारे पास पूछता है कि कंपनी की बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन आप बताएं। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपने याद रखे, जब भी आपसे फाइनेंशियल पोजीशन का पूछे तो आपने लिक्विड एसेट्स को देखना है और लिक्विड लायबिलिटीज को देखना है, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स को और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का कंपैरिजन करना है। देखिएगा, शॉर्ट टर्म एसेट्स में हमारे पास सिर्फ दो चीजें आ रही हैं, ये कैश है 31,000 का, और तकरीबन 10,600 की आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है। तो इन दोनों को समअप करें तो ये अराउंड 42,000 बनते हैं। ठीक है, $42,000 की दोनों चीजें आपके पास करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स के तौर पर मौजूद है। और करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आपके पास देखिए कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अकाउंट्स पेबल आ रहे हैं 54,000 के, सैलरीज पेबल 33,500 की, और इंटरेस्ट पेबल 12,000 का आ रहा है। अगर तीनों को प्लस करें तो ये अराउंड 100,000 से ज्यादा बनती है तकरीबन। ठीक है ना, तकरीबन 1 लाख तक बनती है ये, 54,800, 33,500 और 12,000 की तीन को सम करें। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन करें तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स सिर्फ हमारे पास इन दोनों को प्लस करके 42,000 बन रहे हैं। तो इसलिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हम कह सकते हैं इट्स वेरी वीक। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है द कंपनी माउंटेन लॉज इज इन अ वेरी वीक फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि उसके करंट एसेट्स 42,000 है और जो करंट लायबिलिटीज है वो इन तीनों को मिला के अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल और इंटरेस्ट पेबल को मिला के वो कितनी है, 1,03,000 है। तो अगर ये सारे अपने करंट एसेट्स को यूटिलाइज कर भी ले फिर भी ये अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से ये इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम थी 2.1 जो हमने आज सीखी है। सही है।
जी स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं प्रॉब्लम 2.2 की तरफ। 2.2 ए में आपके पास एक थोड़ा रिवर्सल प्रॉब्लम है। आपके पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन दी हुई है जिसमें एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। ठीक है, हमने करना क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व गिवन है ये हमारे पास, जो हमने इनके बैलेंस लेके चलना होता है, यानी जितने एसेट्स हम परचेज करते हैं उनको जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, बैलेंस ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास तकरीबन 5 ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है, 6 ट्रांजेक्शन है। इन 6 ट्रांजेक्शन के बाद आपके एसेट्स का सम करेंगे तो ये इक्वल आएगा हमेशा लायबिलिटी और अदर इक्विटी के। अब हुआ क्या, इसमें A to F में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दी गई है और वो कह रहा है कि आप इस प्रॉब्लम जो सोल्यूशन आपको गिवन है इसकी मदद से आप क्वेश्चन बनाएं, यानी आपने ट्रांजेक्शन बना के दिखानी है क्या हुई है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले बैलेंसेस दे दिए हैं शुरू में, स्टार्टिंग में कैश बैलेंस पड़ा हुआ है 26,000, अकाउंट रिसीवेबल 39,000, लैंड का 45,000 ऑलरेडी मौजूद है, पिछले साल का ये ओपनिंग बैलेंस आप कह लें। बिल्डिंग इतने की मौजूद है 1,10,000 की, इक्विपमेंट 36,000 का, अकाउंट्स पेबल 42,000 का, और कैपिटल स्टॉक 2,14,000 का पड़ा हुआ आपके पास। ये ओपनिंग बैलेंस था। ए में क्या हुआ, कैश में से आपका 3,200 माइनस हो गया और इक्विपमेंट में 3,200 प्लस हो गया। तो क्या हुआ, इसमें हमने इक्विपमेंट परचेज किया, 3,200 का इक्विपमेंट ऐड करेंगे और कैश से हमने पेमेंट कर दी 3,200 माइनस कर देंगे। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट परचेज्ड फॉर कैश 3,200। ठीक है, सेकंड बी पार्ट में चलते हैं। देखिएगा कैश में 900 ऐड हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल में से 900 माइनस हो गया। इट मींस कि हमें अकाउंट रिसीवेबल जो हमें मिलने थे, हमें 900 रिसीव हो गया। तो 900 अकाउंट रिसीवेबल में से जो 39,000 मिलने थे उसमें से 900 मिल गया हमें। तो 900 यहाँ से माइनस हो जाएगा, एक एसेट आपका कम हो जाएगा और उसी सेम टाइम में आपका एक एसेट कैश बढ़ा 900 से। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे रिसीव्ड the amount from account receivable of rupees 900 या $900। ठीक है, so one asset is decreasing and at the same time another asset is increasing। सी पार्ट में क्या हुआ है, कैश में से 3,500 माइनस हो गया, इसको ऑब्जर्व करेंगे, और इक्विपमेंट में देखिएगा 13,500 एडअप हो गया और अकाउंट्स पेबल में 10,000 एडअप हो गया। इसका मतलब है इक्विपमेंट आपने कितने का परचेज किया है, सी ट्रांजेक्शन में 13,500 का इक्विपमेंट परचेज किया और उसके हमने कैश पेमेंट सिर्फ कितनी की है, कैश पेमेंट हमसे हमसे सिर्फ जो माइनस हुआ वो 3,500 ने कैश दिया, बाकी जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग 10,000 वो हम पे करेंगे इन द फ्यूचर। तो ये हमारी लाइबिलिटी जनरेट होगी $10,000 की। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आप इसको ट्रांजेक्शन बनाएंगे, इक्विपमेंट परचेज ऑफ $13,500 फॉर विच 3,500 was paid in cash and the remaining $10,000 will be paid in future। वो आपका अकाउंट्स पेबल में आ जाएगा। ठीक है, डी ट्रांजेक्शन, डी में क्या है, 14,500 हमारा कैश में से माइनस हुआ है और 14,500 हमारा अकाउंट्स पेबल में से माइनस। इसका मतलब है हमने कोई लायबिलिटी पे की है, लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई है, हमने कैश पे कर दिया। सो आप कह देंगे कि पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी $14,500 ऑन कैश, या पेमेंट जब आपने कह दिया पेड, पेड का मतलब ये होता है कि कैश की सूरत में पे किया। सो पेड अ लायबिलिटी ऑफ $14,500 बस। ठीक है, ई पार्ट, $15,000 आपका कैश में एडअप हो गया और $15,000 आपका कैपिटल स्टॉक में एडअप हो गया। तो इसको आप करेंगे, ये कैपिटल स्टॉक में जब एड अप होता है तो इसका मतलब है दो चीजें होती हैं, या तो आपको कोई रेवेन्यू रिसीव हुआ है और वो उसकी या तो सेल्स की है आपने या कोई और कहीं से आपको इनकम आई है तो कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। सेकंड, या तो फिर आपने मजीद शेयर्स बेचे हैं मार्केट में कैपिटल स्टॉक के। तो $15,000 को आप दोनों सूरतों में लिख सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीव्ड $15,000 और वही आपका कैश की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं सोल्ड कैपिटल। ठीक है, सोल्ड कैपिटल या सेलिंग ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, सेलिंग ऑफ शेयर्स इन द मार्केट या इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक को बढ़ाया आपने, कैपिटल स्टॉक मार्केट में बेचे हैं, जितने ज्यादा बेचेंगे मार्केट में शेयर्स उतना ज्यादा कंपनी के पास पैसा आएगा। तो आपका एक तरफ तो 15,000 शेयर्स बढ़ गया मार्केट में और दूसरी तरफ आपका कैश रिसीव हो गया $15,000 से। ठीक है, तो दोनों सूरतों में इसको लिख सकते हैं, रेवेन्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या कैपिटल स्टॉक इंक्रीज की सूरत में भी। और एफ में क्या हुआ है हमारे पास, देखिए जी, इक्विपमेंट मजीद परचेज किया $7,500 का, प्लस हो जाएगा इक्विपमेंट में, और अकाउंट्स पेबल आपका जनरेट हो गया 7,500। इट मींस आपने इक्विपमेंट परचेज किया है बट ऑन ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट पे आपने परचेज किया। ठीक है, कैश पे परचेज नहीं किया। तो इसको आप लिखेंगे इक्विपमेंट परचेज ऑफ $7,500 ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम 2.2 ए थी। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, जो आप लिखेंगे लाइंस ये इस फॉर्म में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस
ए में क्या लिखेंगे, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश किया था जिसकी कॉस्ट थी $3,200। बी में हमारे पास आया था रिसीव $900 कैश फ्रॉम कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। सी में आया था हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया था 13,500 का, जिसमें से 3,500 कैश पे कर दिया था, एंड द रिमेनिंग 10,000 विल बी पेड इन फ्यूचर, और पेड $14,500 अकाउंट्स पेबल। डी पार्ट में हुए थे। ई में हमने $15,000 कैश रिसीव किया है और कैपिटल स्टॉक सेल किया। इसने कैपिटल स्टॉक को सेल करने का लिखा हुआ, आप रेवेन्यू का भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्विपमेंट परचेज किया 7,500 का ऑन अकाउंट पे, ऑन कैश पे नहीं है, ये याद रखिएगा। ऑन अकाउंट का मतलब होता है ऑन क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू प्रॉब्लम 2.3 ए। 2.3 ए में क्या है, हमने करना है कि गोल्ड स्टार कम्युनिकेशंस कंपनी है, उन्होंने ये हमारे पास अब जो ऊपर प्रॉब्लम की है उसकी जो ऑपोजिट है, हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है और हमें एक बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंसेस में कैश हमारे पास ऑलरेडी 37,000 मौजूद है, और लैंड हमारे पास 95,000 मौजूद है, बिल्डिंग 1,25,000 है, ऑफिस इक्विपमेंट 51,250 का मौजूद है। जबकि लाइबिलिटी साइड पे दो इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज हैं, नोट्स पेबल और अकाउंट्स पेबल, 80,000 एंड 28,250 की, और कैपिटल स्टॉक 20,000 का ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि हमें ये समझना है कि हम इस गोल्ड स्टार कम्युनिकेशंस के अकाउंटेंट हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है। उन्होंने ये 5 ट्रांजेक्शन किए हैं ड्यूरिंग जनवरी, और इन ट्रांजेक्शन्स को हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे शो ऑफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको ऑपोजिट करना है। हमें ट्रांजेक्शन गिवन है, देखिएगा। नंबर वन, सोल्ड कैपिटल, कैपिटल स्टॉक सेल किया है $35,000 का। $35,000 का जो कैपिटल स्टॉक सेल करेंगे तो दो चेंजेस आएंगे, कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा $35,000 से, और कैश में आपके इजाफा हो जाएगा $35,000 से, ठीक है। सेकंड सेकंड ट्रांजेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें देख लीजिएगा। इसमें दो से ज्यादा इफेक्ट्स हैं, बल्कि 4 इफेक्ट्स हैं इसमें। परचेज लैंड एंड स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग परचेज किया है। टोटल प्राइस कितनी है, $90,000 है, जिसमें से $35,000 जो है वो लैंड के हैं, $55,000 $35,000 लैंड के और $55,000 की बिल्डिंग है। और पे हमने कितने किया, 22,500 कैश में पे किया, और रिमेनिंग जो है 67,500 वो हमारे पास फ्यूचर में हमने नोट पेबल का वर्ड आएगा, जब भी नोट पेबल आएगा तो आपने नोट पेबल को लिखना है, ठीक है। तो इसकी 4 इफेक्ट्स हैं, ठीक है। 4 इफेक्ट्स में क्या है, पहले आप एक हेडिंग बनाएंगे, लैंड के अंदर ऐड कर देंगे 35,000। ये लैंड आपके पास 95,000 की, पहले उसमें 35,000 ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, बिल्डिंग में कितना ऐड होगा, 55,000, बिल्डिंग में 55,000 ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट आ गया, कैश आपसे चला गया कितना, 22,500 कैश में से माइनस हो गया, और रिमेनिंग आपने नोट पेबल साइन किया है, तो नोट पेबल 67,500 इस नोट पेबल में 80,000 में आगे एड अप हो जाएगा, मजीद लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो इस ट्रांजेक्शन के 4 इफेक्ट्स हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कहलाती है। नंबर 3, बोट सेवरल कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किए हैं फोन $9,500 के, 30 डे ओपन अकाउंट, और ओपन अकाउंट ये अकाउंट्स पेबल में जाएगा। $9,500 के कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट में आप लिखते हैं इसको, ऑफिस इक्विपमेंट में 9,500 ऐड हो जाएंगे, और आपके पास अकाउंट्स पेबल में कितना चला जाएगा, $9,500 यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी। नंबर 4, ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम कैपिटल बैंक से लोन लिया हमने, कितना, $20,000 का, साइड अ नोट पेबल, और नोट पेबल लाइबिलिटी नहीं बनाई बल्कि अकाउंट पेबल, ओपन अकाउंट नहीं बनाया बल्कि नोट लिखा है उसके साथ, ठीक है। तो $20,000 आपका कैश में एडअप हो जाएगा, और $20,000 आपका नोट पेबल में एडअप हो जाएगा, दो इफेक्ट आएंगे। नंबर 5, पेड $28,250 अकाउंट पेबल ड्यू एज ऑफ December 31। हमने अकाउंट पेबल में से 28,250 पे कर दिए हैं, तो 28,250 कैश में से माइनस हो जाएंगे, 28,250 यहाँ अकाउंट पेबल में से माइनस हो जाएंगे, ये आपके इफेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ जरा देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए जरा। तो ये देखिए सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, आपने इसी तरह लिखनी है, सॉल्व ऐसे करना है। कैश आपके पास 35,000 आ गया, और ये कैपिटल स्टॉक आपने सेल आउट किया था। सेकंड ट्रांजेक्शन के 4 इफेक्ट्स है, ये मैंने बता दिए थे, कैश में से माइनस हो जाएगा, लैंड में ऐड होगा, बिल्डिंग ऐड होगी, और नोट पेबल आपका, नोट पेबल में से नोट पेबल मजीद ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 4 इफेक्ट्स है इसके। 3 में हमारे पास ड्यूल इफेक्ट्स आए थे। 3 में हमने क्या किया था, इक्विपमेंट परचेज किया था 9,500 का, कंप्यूटर परचेज किए थे लेकिन ओपन अकाउंट में, तो 9,500 अकाउंट्स पेबल में एडअप हो जाएंगे। नंबर 4 में आपका नोट पेबल, आपने बैंक से लोन लिया तो 20,000 कैश में एडअप हो जाएगा, और 20,000 नोट पेबल एडअप हो जाएगा, ठीक है।
और लास्ट में हमने एक लायबिलिटी पे किया, तो कैश में से 28,250 माइनस हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल में से ये माइनस हो जाएगा, आपके रिमेनिंग बैलेंसेज यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी तरह हमने खूबसूरत सा फॉर्मेट बना के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी थर्ड 2.3 थी हमारे पास, सही है।